रहे हैं और प्रेम भक्ति से परिपूर्ण बड़े ही जोश आवेश के साथ आप सभी को इस बीतक कथा का श्रवण करा रही हमारी विदुषी बहन श्री शारदा जी प्रणामी, मंदिर के सभी ट्रस्टीगण एवं प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल हम हरिद्वार का प्रसंग सुन रहे थे, आगे आज हम बीतक कथा के माध्यम से और भी श्रवण करेंगे। आइए आज श्री बीतक साहेब का पूजन श्री रंजना जी प्रणामी, दीक्षा जी प्रणामी आकर के बीतक साहेब का पूजन करेंगे। आज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल मजे वाली की। समझ श्रीचंदन पुष्पे राज सुगंध सर्वे परवनारिणे अंधचारे मेरियादिने पूरने विदगी श्री श्यामाजिने पूरने विदगी श्री कानाजिने पूरने विदगी श्री अर्जुनाजिने पूरने विदगी श्री चक्रसालिने पूरने विदगी श्री लाला जी ने पूरने विदगी मेरे सतगुरु साहिब ने पूरने विदगी मेरे मेरे मूल स्वरूप चितमेरे जो कोई पास आए मूल स्वरूप से न पाए नहीं कोई सुख समान अंगना को कोटि मेरे कोरे मारे नहीं कोई सुख समान अंगना को कोटि मेरे कोरे मारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की जय हो। पूरी धाम की, बोल बोल बजे वाले की, श्री बीतक महायज्ञ की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए बड़ा हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपनी वंदना करते हैं धनी के चरणों में। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को
पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम धामधनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। सुंदर साथी के प्यारे की जय 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 जय। सुंदर साथी के जय हो, सभी बोलिए भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। आए प्रेम का संदेश लेकर प्राणनाथ जी, आए प्रेम का संदेश लेकर प्राणनाथ जी। जो नहीं बोल रहे ना, अब उनका नाम हम बोलेंगे। यहाँ कौन कौन नहीं बोल रहा? एक नीलम जी नहीं बोलती है भजन पीछे, और जो नहीं बोल रहे अब सबके नाम बोले जाएंगे। एक नाम बोल रहा, इसके बाद सबके नाम बोले जाएंगे। किसकी आवाज नहीं आ रही? कौन नहीं बोल रहा? और भजो राज श्यामा, भजो बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। सुंदर साथी के प्यारे की जय 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 जय। सुंदर साथी के प्यारे की जय 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 जय। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साके विद्या अभिनंदन के पुकारत सब कलाम, ताको सब पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार,
तहां तमाशा देख के फेर कियो विचार, फेर कियो विचार। बोलो श्री। अब जैनी जो बोलेगा उसका भी नाम बोलेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी धामधनी अक्षरातीत के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट महाराज श्री जवाहरदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सन्मुख बैठ के चर्चा का आनंद ले रहे धाम की लाडली आत्माएं, ब्रह्म मुनि सुंदर साथ, जिन्होंने आज 22 पारायण पढ़ लिए हैं। परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी के 22 पारायण खाली पढ़े ही नहीं, तन से, मन से, धन से, जीव से कुर्बान होके अपने परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की सेवा कर रही हैं। ऐसे सुंदर साथ को धामधनी और सतगुरु महाराज जी क्या देंगे, तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये हमारा कल सुनहरा हो रहा है, ये हमारा आज सुनहरा हो रहा है। क्योंकि दवाई जब लेते हैं तभी तुरंत फर्क पड़ता है, और ये दवाई तो सुंदर साथ रात दिन ले रहे हैं, 2 टाइम ले रहे हैं, तो तबीयत तो ठीक होगी ना। ये धनी की अपार कृपा है। कहते जो जितनी सेवा करता है ना, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति इतनी फास्ट होती है, इतनी जल्दी होती है। जो भी कोई कुछ पाना चाहता है उसे धामधनी अति शीघ्र प्रदान करते हैं। जो तन से, मन से, धन से, जीव से अपने सतगुरु को, अपने धनी को प्रसन्न करते हैं ना, उनको फिर दुनिया को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भजन में कहते हैं, ए दुनिया रुस दिए रुस जावे, मेरा सतगुरु प्यारा ना रुस जावे, मेरा सतगुरु प्यारा ना रुस जावे। मैं दुनिया मना के की लेना, मेरा सतगुरु प्यारा ना रुस जावे। मैं दुनिया मना के की लेना, रंग चढ़े आए सतगुरु प्यारे दा, रंग होर चढ़ा के की लेना। काश ये जमाना टूट जाए तो कोई बात नहीं। कबीरा वे जन मूड है जो गुरु को समझे, और हरि रूठे तो ठौर है, पर गुरु रूठे तो नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं जो परमात्मा को अलग समझते हैं और सतगुरु को अलग समझते हैं। काश जीवन में कभी परमात्मा रूठ जाए तो उनको मनाने का एक हमारे पास ठिकाना है। कौन? वो सतगुरु। और गुरु रूठे तो नहीं ठौर। अगर सतगुरु रुष्ट हो गए ना, उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जिना सत गुरु मनाया
ओंदा रब रुस नहीं सकदा, जीना सत गुरु मनाया ओंदा रब रुस नहीं, जो है मंजूर सतगुरु नो, जो है मंजूर सतगुरु नो, ओ रब मंजूर करदाए, जो है मंजूर सतगुरु नो, ओ रब मंजूर करदाए, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदा, जो खाली झोली ले आवे, जो खाली झोली ले आवे, ओनू भर पूर करदाए, ओनू भर पूर करदाए, करो सत्कार सतगुरु दा, करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर करदाए, खोटे सिक्के भी चल जांदे, एंदी तक साल दे अंदर, खोटे सिक्के भी चल जाते हैं जो इनकी लाइन में सतगुरु के चरणों में हाथ जोड़ के आके खड़ा हो जाए तो सारे दुखों को सतगुरु दूर करते हैं। हाथों हाथ मिलेगा पर्चा, ये दरबार निराला है। हमारे अमोलक सेठी जी भाई साहब कहते, आपने 4-5 दिन पहले मुझे कहा था ना कि भाई साहब सेज्जा के पास बैठ जाओ। वो कहाँ होगा सतगुरु जी ने हृदय से। कहते मैं 15 मिनट इस सतगुरु जी की सेज्जा के पास बैठा, 15 मिनट के अंदर मेरे बेटे अमित की गवर्नमेंट जॉब अधिकारी की आ गई 15 मिनट के अंदर। वो तो ऐसे ही धनी ने हृदय से कहा होगा यहीं बैठ जाओ चरणों में। तो सतगुरु कितनी कृपा कर रहे हैं। ये 2 महीने 1.5 महीने से जो चल रहा है ना, यह सारा श्रेय जाता है परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी को, जो हमें मंदिर में भी कबाई के तले छुपा के बैठी हैं, अपनी छत्र छाया में रखा है और प्रातः काल भी मेहर की नजरों से हमें सींच रहे हैं। ऐसे सतगुरु जी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना भी कम है। तो कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के अंदर शास्त्रार्थ किया और सभी धर्माचार्यों से विजय प्राप्त की और श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि को पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और कह रहे हैं कि लाडले सुंदर सा जी जितनी फौज सिरे संसार की कारज कारण विस्तार। कहते सारी संसार की फौज को जीत के आए महामती प्राणनाथ जी और विजय ने उनका अभिनंदन किया। जो प्राणनाथ जी का जयकारा लगाते हैं ना, वो कभी किसी क्षेत्र में नहीं हारते, क्योंकि विजय ने सदा ही किनका अभिनंदन किया है, प्राणनाथ जी का। और प्राणनाथ जी का जयकारा लगाने वालों का भी ये विजय अभिनंदन करती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की। तो कहते इसको भी शिव जी ने तमाशा ही कहा कि वहां क्या था, एक तमाशा देख के फिर कियो विचार कि एक तमाशा ही था कि सारे धर्माचार्य कहाँ उलझे पड़े थे 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर। अब दाऊद पांडे की हवेली में सुंदर साथ को छोड़ के गए थे और हरिद्वार से आके वहीं मिलते हैं। और गरीबदास इस समय रसोई की सेवा में रहते हैं, तो श्री जी ने उनका नाम रखा है खान साहब। और ये लालदास को हुआ था हुक्म
इस वास्ते आगे को धरता था कदम। कहते पहले लालदास जी संभाल रहे थे, तो फिर लालदास जी को और भीमदास जी को ये कह दिया था कि जाओ पैगाम दे के आओ, पर फिर पैगाम को देने के लिए श्री जी ने मना कर दिया था कि उनसे कोई चूक हो जाएगी, है ना। और अब फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, वहां से चल के, कहां से चल के, हरिद्वार से चल के, हरिद्वार में कितना समय तक रहे, 4 महीने, 4 मास 4 इत भये, फिर 7 के पकड़े हाथ। 4 महीने तक श्री जी साहिब जी हरिद्वार में कुछ सुंदर साथ को लेके गए थे, है ना। और आके फिर सारे सुंदर साथ के हाथ पकड़ने का मतलब है अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया में उनको ले लिया। अब यहाँ विचार करते हैं कि हमें औरंगजेब बादशाह को पैगाम देना है, तो महिला मंडल जो सुंदर साथ है ना, इनको कहीं अलग जगह पे छोड़ के फिर हम दिल्ली में रह के ये काम करें। तो शिरजी साहिब जी अनूप शहर के अंदर महिला मंडल सुंदर साथ को छोड़ के आते हैं, और फिर वहां पे एक अनूप शहर का चौधरी है, उसने गुलाब जल का एक शीशी दी। देखो इतनी भी सेवा राज्य के दिल से छिपेगी नहीं। क्या दी उसने, एक गुलाब जल की शीशी अर्पण की। वो भी यहाँ लिखा है, शीशा एक गुलाब का आगे धरिया 3, उपली कछुक पहचान से और ना चीना किन्न, सिर्फ ऊपर की पहचान करके एक गुलाब जल की शीशी दी। आपने आज तक जो कुछ भी धनी की सेवा में दिया है ना, चाहे धनी को वस्त्र दिए हैं, चाहे धनी को भोग दिया है, देखो वो गंगा राम दया राम के हैं, मेवा मिठाई चंचल चोरी करके लाता था। शिरजी साहिब जी भूल ले किसी को भी। आप जितनी भी सेवा कर रहे हो ना, सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। धनी को लिस्ट में लिख के नहीं रखना पड़ता, दिल में पहुंच जाती है। और अक्षर भगवान को खड़ा किया हुआ है सारे सीन अखंड करने के लिए। 2 ब्रह्मांड तो निकल गए, ब्रिज और रास का हमारे धन्य भाग हैं। ये जो तीसरा अखंड हो रहा है, इसमें आज हम हैं। आज का श्री गुम्मट जी बंगला जी, आज का पन्ना परम धाम हमारे सामने है। अभी ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड है, और इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड की लीला अक्षर भगवान सब अखंड कर रहे हैं। हम इतना सभी कुछ उठा के धनी के चरणों में रखते हैं ना, वो अक्षर भगवान उसको कवर कर लेते हैं, पूरी कवरेज। उसी समय जो भी आप यहाँ जो भी रखते हैं ना, वो सब धनी के दिल में जा रहा है। राज्य महाराज की जितनी सेवा, सतगुरु की सेवा के लिए जो जो आप बना बना के ला रहे हो ना, ये यहाँ तारीफ लेने की जरूरत नहीं। अक्षर भगवान जब आप रसोई में बना रही होती हो ना, तब से वीडियो स्टार्ट करता है। और तब से नहीं, जब आप रात को सोच रही होती हो सुबह तो मैं राज्य महाराज के लिए इडली सांभर बना के ले जाऊं, सुबह तो मैं ढोकला बना के ले जाऊं, मैं खिचड़ी बना के ले जाऊं, वो अक्षर भगवान तभी आपकी एक एक क्लिप लेनी शुरू कर देता है। और पूरी की पूरी वीडियो ये आपको सच्चाई ईमानदारी के साथ परम धाम में दिखाई जाएगी। और खाली यही नहीं दिखाई जाएगी, हमारे अंदर लोभ कितना है प्रसाद के लिए, लालच कितना है, हम कैसे छुपा छुपा के 2 रोटी के 20 रोटी के बंडल ले जाते हैं मंदिर से, ये भी दिखाया जाएगा। 2 रोटी मांगी 20 रोटी के बंडल ले गए बाहर के बाहर से, सुंदर साथ खाने वाले बैठे हैं, ये भी दिखाया जाएगा। ये मत सोचना छिपी कछु ना रहे करना धनी अदल। उन्होंने कहा छिपी किसी की ना रहे, किसी का इतना भी नहीं छिपेगा। कितनी सब्जी के कटोरे भर के ले जा रहे हैं, कितने टिफिन ले जा रहे हैं, कितने डोलू में सब्जी डलवा रहे हैं, एक जगह डलवा रहे हैं कि 2 जगह डलवा रहे हैं, इसकी पूरी मूवी तैयार है।
और यही दिखाना है धनी ने 45 मिनट में। ये सारी लीला दिखाई जाएगी, सेवा भी दिखाई जाएगी और प्रेम समर्पण भी दिखाया जाएगा, कुर्बानी भी दिखाई जाएगी और लोभ लालच तृष्णा हंकार ये सब भी दिखाया जाएगा, है ना। गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक आई, आके कहती है मेरी तबीयत बड़ी खराब है, कई दिन से अस्पताल में हूं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कितने मेरे सिखों का लंगर तू घर लेके जाती थी, हैं जिन सिखों की बीमारियां दूर होनी थी उनका लंगर तू घर ले गई, उन सिखों की सारी बीमारियां तेरे घर आ गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि उनके दुख दूर होने थे, एक रोटी खाने से उनका दुख दूर होना था, तू अपने घर ले गई, फिर तू अस्पताल में है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते माते मैं क्या करूं, तू सारों के दुख घर लेके गई है। इतना इतना प्रसाद सबको मिलना था, तू ढेरों ढेर घर ले गई। तो तू प्रसाद नहीं ले गई, तू क्या इकट्ठा करके लेगी? लोभ और लालच, वो भी चोरी, वो भी झूठ इकट्ठा करके ले गई। तो हम यहां से क्या लेके जा रहे हैं? हम छोड़ने आए हैं यहाँ पे। क्या छोड़ने आए हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, ईर्ष्या, द्वेष। ये विद्यालय है नशा मुक्ति का। जिसका नशा चढ़ा हुआ था ना, ये नशा उतारने का विद्यालय है। और यहां से भी हम नशा करने लग जाएं इन चीजों का, तो फिर हमारी छोटी छोटी चीज परम धाम में दिखाई भी जाएगी, पर जो हम भर भर के लेके जाते हैं ना, ये ना सोचना ये नहीं दिखाया जाएगा। बंडल उठा के पीछे रख लेते हैं 10 फुलकों का और जाते हुए उसको हॉट केस में डाल लेते हैं। क्या करना होता है ना? क्या करना है? सुबह का नाश्ता, वो नाश्ता नहीं है, वो कुछ और ही है। तो प्राणनाथ जी ने कहा जागते रहो। जागते रहो मतलब हर चीज में जागो कि मेरे अंदर मोह कितना है, लोभ कितना है ना, हर चीज में। क्योंकि सारी वीडियो बन रही है। जो ब्रह्म सृष्टि है उसका हिसाब किताब राजी महाराज के हाथ में है, जो जीव है उनका हिसाब किताब धर्मराज के हाथ में है। हिसाब तो होना ही है। कहते अब तो परमात्मा लैपटॉप लेके बैठे, अब जल्दी हिसाब किताब हो जाता है ना। तो कहते एक शीशा दिया किसने? पाठक चौधरी ने। एक तन्नू याद रखती है, बाकी सबको नहीं याद रहता। किसने दिया? और उसका नाम लिखा ना। ये कोई जरूरी थी एक गुलाब जल की शीशी लिखनी? कितने की कीमत होगी उसकी, वो भी लिखी गई। और आपने जो 11-11 हजार कल श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए दिए ना, यहाँ जय जयकार कम हुई है, परम धाम के अंदर गूंज उठेगा परम धाम जब आपके नाम बोले जाएंगे। परम धाम में गुंजायमान हो जाएगा एक एक सखी के लिए कि इसने ये सेवा दी। परना जी को पहचान के, प्राणनाथ को पहचान के, ये प्राणनाथ जी को गुलाब जल का एक शीशी दी तो कहा लालदास जी को लिखो, क्योंकि वो देख रहे थे सीन, है ना। और वहां पे श्री प्राणनाथ जी अब वहां से चले हैं, तासात को रख के फिर आए दिल्ली में। कहा छोड़ा है सुंदर साथ को? अनूप शहर में। कहा छोड़ा है? अनूप शहर में। और शाहगंज की हवेली में आते हैं और सब सुंदर साथ आके उनसे मिलता है और बैठ के फिर मीटिंग करते हैं। और एक शख्स को श्री 5 नौतनपुरी धाम में भेजते हैं कि हमने हरिद्वार के अंदर तहलका मचा दिया कि श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि को पाया है और सारे धर्माचार्य हमारे निजानंद संप्रदाय के लिए नतमस्तक हुए हैं।
और फिर यहाँ से चल के लाल दरवाजे में आए। फिर आसाजीत वकील था, कहाँ का वकील था वो? दिल्ली का। उस आसाजीत वकील को बुलाया, उसको नबी और नारायण की सनंद सुनाई, नबी की, मोहम्मद साहिब जी की तारीफ करी प्राणनाथ जी ने। कई लाले लाल कहावी हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। और नारायण की बात बताई कि नारायण तो 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ही है, और रसूल संदेशा लेके आए हैं अखंड श्री परम धाम का, कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि कैसे मूल मिलावे में बैठी है, कैसे कुल्लफ लगा है, और तेरा दिल मेरी कुंजी, इनका ताला खुलेगा, है ना। तो ये सब बातें तो उन्होंने लिखी मोहम्मद साहिब जी ने। तो वो आसाजीत वकील कहता है इन्होंने तो सारी तारीफ ही मुसलमानों की कर दी, मोहम्मद साहब जी की कर दी, इन्होंने तो हिंदुओं की कोई बात ही नहीं रखी। अब तक मैंने सुना हुआ था कि बिना सिर के आदमी पैदा होंगे, लेकिन यही है बिना सिर के आदमी कि औरंगजेब बादशाह का ऐसा शासन चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है, और ये उसकी तरफ पत्र लिख लिख के भेज रहे हैं, है ना। तो कहते हैं बिना सिर के आदमी क्या होते हैं? जिसको अपने सिर की भी परवाह ना हो। तो कहते हैं तो विचार करके तो उसको छोड़ दिया। किसको? आसाजीत को। देखा कि इसका प्रेम और विश्वास पक्का नहीं है, उसको पहचान नहीं है कि पत्र कौन लिख रहे हैं, जागनी कौन कर रहे हैं, है ना। फिर ये विचार अपने सुंदर साथ में बैठ के किया और कहा कि कोई अपने को औरंगजेब बादशाह का नजदीकी मिले जिससे अपने ये बात करें और वो पैगाम अपना औरंगजेब बादशाह तक पहुंचाए। ये किसने कहा? श्री प्राणनाथ जी ने मीटिंग की अपने सुंदर साथ के बीच में बैठ के। तो ये विचार करके जाए मिले शेख सलेमान। शेख सलेमान जो न्यायाधीश है उसको जाके मिलते हैं और उसको कहा कि हमें औरंगजेब बादशाह से आप मिलाइए। तो इन मिलाप श्री राजसो किया था बेर दोए। ये शेख सलेमान पहले 2 बार मिल चुका था प्राणनाथ जी से, उनका दर्शन कर चुका था, लेकिन ये क्या मांगता था? ये चमत्कार मांगता था प्राणनाथ जी से। कहता था कि लोहे को सोना बना दो, आप कोई चमत्कार करके दिखाओ मुझे, है ना। इनको एक फकीर की बात कही समझाए, बैठा फकीर पहाड़ में, तिनके भेजे हम आए। इस शेख सलेमान के पास गए जो औरंगजेब बादशाह के समय में न्यायाधीश हैं, जज हैं। उनको जाके कहा कि एक फकीर कहाँ बैठा है? पहाड़ पे बैठा है, उस फकीर ने हमें भेजा है। फकीर कौन है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और जाके कहा कि तुम्हारे दिल के अंदर जितना भी कोई मनोरथ है ना, क्योंकि पहले मिल चुके थे, उसने कहा था लोहे को सोना बनाए, तो मैं मान लूं कि आखिरी इमाम मेहंदी है। अब तो श्री लालदास महाराज जी ने ना एक उससे खाली पेज लिया और पेज लेके उसके ऊपर लिख दिया कि तुम्हारे जितने भी मन के मनोरथ है ना, वो सारे के सारे श्री प्राणनाथ जी एक पल में पूरे कर देंगे। और तुम जितना भी अर्थ चाहते हो, धन दौलत पैसा चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा। और कहा स्वामी श्री लालदास जी ने, ये जो हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए, इस्लाम के लिए लड़के मर रहे हैं, ये सब भी खत्म हो जाएगा। और शेख सलेमान से कहा आपके जितने दुश्मन है ना, वो सारे आपके कदमों में आ जाएंगे अगर आप प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाओ। अगर इमाम मेहंदी का संदेशा औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दो तो आपका सिर सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत के साथ श्री प्राणनाथ जी लगा देंगे। मतलब आपकी पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी अगर आप प्राणनाथ जी का पैगाम औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा दो। अब ये हमें भी कह रहे हैं
कि जो प्राणनाथ जी का संदेश इस दुनिया में फैलाएगा ना, उसका सर सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत जितना मैं ऊंचा कर दूंगा। जो मेरे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का ये झंडा लहराएगा उसका। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहा कि जितने भी जादूगर हैं, लोहे को सोना बनाने वाले, वो सारे तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे और डर सुल्तान के रहे ना कोई कित। और औरंगजेब बादशाह से जो इतना डरते हो ना, ये बादशाह का तो डर ही खत्म हो जाएगा आप सभी पदाधिकारियों को, और तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे कित। और लिख के दिया स्वामी लालदास जी ने। राजकिशन भाई साहब क्या लिख के दिया, क्या लिख के दिया? कुछ लिख के दिया लालदास जी ने। क्या लिख के दिया विजय भाई साहब? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किसके दर्शन हो जाएंगे? लिख के दिया कि आपके मोहम्मद साहब जी के साक्षात दर्शन आपको यहीं हो जाएंगे। तब एक बात लिख दी, तब डरिया शेख सलेमान। बोले श्री प्राणनाथ। उसने कहा भाई लिख के ही दे दिया, साइन करके दे दिए, इतनी शक्ति रखते हैं ये लालदास जी महाराज। लालदास जी की शक्ति अपने देखी। रुमाल औरंगजेब बादशाह के मुंह पे फेंक के उसकी आंखें चुंधिया गई, और तलवार लेके औरंगजेब बादशाह मारने को दौड़ा तो कहां बैठ गए? आकाश में बैठ गए। बोले ऊपर की ओर देखो, मैं नीचे नहीं हूं, मैं कहां हूं? हम सोचते हैं देवी देवता ऐसा कर सकते हैं, हम सोचते हैं ये शक्तियां, और महामती के पास क्या शक्ति है? और महामती कैसे बने? ये 5 शक्तियां सुंदर साथ को भी धनी देने को तैयार हैं। राज्य की कृपा, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश, राज्य की तारतम वाणी और राज्य के प्रति प्रेम, ये 5 चीजें आ जाए वही महामती बन जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते तब इतकी पातशाही कौन करे सुल्तान? तो उन्होंने कहा शेख सलेमान ने, आप कहते हो कि मैं लिख के देता हूं कि आपको यहीं पे रसूल साहब का दर्शन हो जाएगा है, और आपको डरने की जरूरत नहीं, सभी पदाधिकारी को किसी को डरने की जरूरत नहीं, तो फिर यहाँ का बादशाह कौन रहेगा है? तब जवाब लाल ने दिया, इन इत फकीरी की पातशाही, ये पातशाह ब्रह्मांड का, 14 तबक ब्रह्मांड का वो बादशाह आया हुआ है दुनिया में। जो फकीर पहाड़ पे बैठा है ना, वो इस 14 तबक ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महादेव, महाविष्णु अक्षर भगवान, सबका मालिक जो है ना, वो बादशाह है, वो सुल्तान है, वो राजा बैठा है आज एक फकीर बन के। कहाँ बैठा है? हक के दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। वो निजानंद संप्रदाय के चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो यहाँ के बादशाह बनने वाले नहीं है। कहीं सोचो औरंगजेब बादशाह को वो फकीर सिंहासन से उठा देगा तो फिर राज्य कौन करेगा? कहते जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, जो सच्चा फकीर होगा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगा हुआ, सो दुनिया मुर्दार की थूक न काटे हरफ। कहते उसको मुर्दार दुनिया को वो थूक देगा। मुर्दार दुनिया की उसको यहाँ की पातशाही चाहिए ही नहीं, ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, ना संसार के अंदर कोई राजनेता और राजा बनने के लिए तैयार है। प्राणनाथ जी कहते या मुर्दों का वास। अरे मुर्दों के ऊपर कब्रिस्तान में किसी को कह दिया जाए आपको राजा बना देते हैं, कोई बनेगा क्या कब्रिस्तान का राजा? वोट सारे डालने और कहीं कि तू कब्रिस्तान का राजा बन जा, तो कब्रिस्तान का कोई राजा बनेगा जाके? नहीं बनेगा ना। तो प्राणनाथ जी कहते ये तो मुर्दों का वास, इस संसार के अंदर मुर्दों के ऊपर राज्य करके क्या करना है? वो तो बादशाह कहाँ के हैं? परम धाम के हैं।
ये बात सुन के दहशत भई दिल में। वो जज है औरंगजेब बादशाह का, न्यायाधीश है, ये बात लालदास जी जोश में करते हैं तो वो डर गया अंदर से। कहता है कि ये बात बड़ी बुजुर्ग, क्या मालूम होए मुझसे, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे कोई बस की बात थोड़ी है इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनना है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने कयामत। कहते ऐसे हजरत महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को याद करो। उस औरंगजेब बादशाह के साथ प्राणनाथ जी ने धर्म युद्ध छेड़ रखा है। दिल्ली की भी तक लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को कहा जाए मुल्ला से पूछो तुम। अब दिल्ली के अंदर प्राणनाथ जी ने लालदास जी को और गोवर्धन जी को हुक्म किया। क्या हुक्म किया कि जाओ मस्जिद का जो सबसे बड़ा मुल्ला है ना, उसके साथ मीटिंग करके आओ, उसके साथ कुरान की चर्चा करके आओ कि ये आखिरी इमाम मेहंदी का आना कैसे मानते हैं। तो इस समय काम करने की उलझ रही सब बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात। प्राणनाथ जी कहते हैं औरंगजेब बादशाह मुझे आखिरी इमाम मेहंदी के रूप में कैसे पहचानेगा, सारी बात उलझी पड़ी है। अगर कुरान के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो अपने उसको कुरान से समझाएं। तो लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद, लालदास जी और गोवर्धन जी किसके पास गए? कहाँ मुल्ला बैठा है? मस्जिद में। बात सुनते मुल्ला की आपस में भई जिद। अब मुल्ला बातें करता है उस खुदा ताला की, इमाम मेहंदी के आने की, और मुल्ला की बातन की लाल को वही पहचान। और मुल्ला कुरान के द्वारा जितनी बात करता है वो लालदास महाराज जी को पहचान हो रही है। एक तो हमारे घर की तहकीक भैया ईमान, क्योंकि जो बातें जो कछु कया वेद ने सोई कया कतेब, बंदे एक सायब के लड़त पाए बिना भेद। जो कुछ वेद कह रहे हैं वही कतेब कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आने की निशानियां। तो लालदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और गोवर्धन के दिल में डर रहे सुल्तान मुसलमान। आपको पता क्या हुआ? दोनों जने मस्जिद में बैठे हैं, मुल्ला कुरान खोल के बैठा है और मुल्ला कुरान खोल के लालदास जी को और गोवर्धन जी को उसमें से चर्चा सुना रहे हैं। लालदास जी खुश हो रहे हैं और गोवर्धन जी को पता था